चलो देखो क्या बोला, समझो पहले। एक एपी में प्रथम प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, और अंतिम पद क्या होता है, ए एन होता है। ए कितना देख लो 17 है, और ए एन कितना बोल दिया 350 बोल दिया, ठीक ना। और क्या बोल दिया, सार्वंतर बोले तो डी कितना है 9 है। तो इसके कुल कितने पद है, यानी कि एन पूछा है ना। और क्या पूछा, योग पूछा, यानी कि एस एन पूछा, यानी कि एन निकालना है और क्या निकालना है, एस एन निकालना है, ठीक है। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन देखो कितना है 350 है, बराबर ए कितना है 17 प्लस एन कितना है नहीं पता, उसी को निकालना है, इंटू डी कितना है 9 है। अब देखो कितना हो जाएगा 350, और ये प्लस में इधर आएगा तो -17 होगा, बराबर ये 9 एन होगा, फिर -9 होगा। अब यहाँ से घटा दो 3 आएगा, यहाँ देखो यहाँ से एक पैंचा है 10 हो गया, 10 में से 7 तो 3। अब यहाँ कितना बच गया 4, 4 में 1 तो, और ये 3, ठीक है। अब ये माइनस में इधर आएगा तो +9 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 9 एन हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, 9 3 कितना होता है 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 3, बराबर कितना हो जाएगा 9 एन हुआ। अब देखो एन बराबर क्या हो जाएगा 342 बट्टम क्या आएगा 9, 9 तिया कितना होता है 27, 28 29 30 31 32 33 34, कितना बच रहा है 7 आ रहा है, ठीक ना। 7 इधर आएगा तो 9 ठीक कितना होता है 72, ठीक है। यानी एन बराबर कितना आ गया 38, ठीक है। अब क्या बोला है, कुल तो पद निकल गया, कितना है 38 पद है टोटल। अब क्या बोला, योग बोला है, तो योग के लिए क्या लिखेंगे, एस एन बराबर क्या होता है एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन लिखते हैं, क्योंकि एन पहले से पता है, देख लो क्या करेंगे, एन कितना 38 है, बट्टा में 2 इंटू ए कितना 17 प्लस 17 प्लस क्या हो जाएगा ए एन कितना, देखो 350 है, 350 लिखेंगे, ठीक है। अब कितना बार में ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 19 दूना 38 होगा। अब देखो ये दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 और 0 7 होगा, 1 और 5 6 होगा, और ये 3 है तो 3। अब बताओ 367 और 19 को जोड़ दो, 367 और 19 को गुना करना है, करते हैं गुना। 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 6 54 और 6 कितना होता है 60 का 0 हाथ में 6, 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब देखो 1 7 7, 1 6 6 और 1 3 3, ठीक है। अब 3 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा, और ये 6, 69 73 हो जाएगा, 69 73, ये आंसर होगा, ठीक है। उस एपी के प्रथम 22, सुनो, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, अच्छा योग याद करना है, एस 22 याद करना है, ठीक ना। जिसका डी कितना है 7 है, और देखो ए 22 कितना दिया गया है 149। एक बात बताओ, एस 22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए 22 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ देखो प्रथम पद ए नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे नहीं चलेंगे। देखो ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ए 22 कितना है 149 है, बराबर ए का नहीं पता, प्लस एन कितना देख लो 22 माइनस 1 होगा, इंटू डी कितना है 7 है, 7 लिखेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा 149 बराबर ए प्लस 22 में 1 घटा दो, 21 गुने कितना हो जाएगा 7 होगा। अब देखो 149 होगा, बराबर ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 149 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 147, बराबर क्या हो जाएगा ए होगा। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 149 में 47 घटा दो 100, 2 बचेगा। अब ए आ गया इतना, कितना 2 आया। अब एस 22 निकलेगा, सुनो क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस ए 22 हो जाएगा, है ना। 22वां पद का ही तो योग बोला ना, और ए 22 हमको पता है, तो एन कितना हो जाएगा 22 होगा, बट्टम 2 होगा, इंटू ए कितना है देख लो 2 आया है, लिखेंगे 2 प्लस ए 22 कितना है 149 है, देखो 149 है। अब क्या हो जाएगा बताइए 11 होगा, इंटू जोड़ दो दोनों को 151 होगा, 149 में 2 जोड़ो 151। अब 11 कम 11 के एक हाथ में 1, 11 25 55 56 का 6 हाथ में 5, 11 कम 11 और 5 16, 16 61। सुनो, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ए से 51 निकालना है, हाँ कि ना, ए से 51 निकालना, लेकिन है क्या दिया गया दूसरे और तीसरे पद, यानी कि A2 कितना है 14 है, और A3 कितना है 18 है। ये दोनों से समीकरण निकलेगा, ए और डी निकाल लेना। देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या होगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो, हाँ सुनो, ऐसे भी निकल सकता है, ये थोड़ा सा इसलिए आसान है ना कि यहाँ A2 के बाद सीधा A3 दिया गया है ना, तो सीधा A3 से निकाल देते हैं। A3 बराबर क्या होता है A2, अच्छा सुनो, अच्छा D बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। अरे वही चीज हम बोल रहे थे, अगर हम यहाँ लिखे A3 बराबर तो A2 प्लस D नहीं होता है, वही चीज होता है ना। अब D निकालेंगे, देखो देखो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A2 प्लस D। A3 कितना लिख दो, यहाँ 18 है, 18 लिखेंगे, बराबर A2 कितना है 14 है, बराबर प्लस क्या हो जाएगा D होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 18 है तो 18 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 14 होगा, बराबर क्या हो जाएगा D। इसका मतलब क्या हुआ, D बराबर 18 में से 14 घटा दो तो 4 आएगा। D बराबर कितना आ गया 4 आया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो A निकालेंगे। A कैसे निकलेगा, A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D होता है ना। A2 कितना देख लो 14 लिख देंगे, बराबर A1 कितना नहीं आया है तो A1 को A1 लिख देते, प्लस D कितना है 4 है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 14 और ये 4 प्लस में इधर आएगा तो -4 बराबर क्या हो जाएगा A1, या फिर A लिख देते हैं, चलो A1 लिखते हैं। A1 बराबर क्या हो जाएगा 10 होगा, 10 आगे। अब निकालना क्या है S 51 निकालना है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n कितना हो जाएगा 51 होगा, बट्टा में 2 होगा, 2 इंटू ए कितना देख लो 10, फिर प्लस n कितना होगा 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा 51 बट्टा में 2, अब ये कितना हो जाएगा 20 होगा, फिर प्लस 51 में से 1 घटा दो 50 गुने 4, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा 51 बट्टा 2, फिर क्या होगा ब्रैकेट में 50 होगा, मतलब 20 होगा, फिर प्लस 50 को 4 से गुना कर दो कितना आएगा 200 आएगा। देखो ना 5 के 20 और 1 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 51 बट्टा में 2 गुने, दोनों जोड़ दो क्या हो जाएगा 220, काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। अब देखो 0 तो होगा ही होगा, 11 एकम 11 का एक हाथ में 1, 11 पचे 55 और 1 56, यही आंसर होगा, ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का बोले तो S7 बराबर कितना दिया गया 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 बराबर कितना 289 है, तो इसका प्रथम n पदों का योग यानी कि SN ज्ञात कर रहा है, ठीक है। अभी देखो इससे और इससे हम लोग A और D निकालेंगे, ठीक है। देखो S17 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब देखो S7 कितना है 49 है, बराबर n का कितना है 7 है, 7 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, फिर 2 और a तो है ही नहीं, फिर प्लस n कितना देखो 7 है, फिर -1 इंटू डी। अब क्या करना है ध्यान समझना, ये देखो बट्टा में 1 कर दे, समझो रहे यहाँ इधर बट्टा में 1 कर दे, तिरछा गुना करते, इसका गुना इसके साथ यानी कि 49 गुने 2 होगा, और ये देखो इसका गुना इसके साथ, और इसको नीचे कर दे सीधा, हाँ सीधा देखो ना यहाँ, इसको नीचे ला दिएंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि ये तिरछा गुना इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, नीचे आ गया। अब क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 और डी तो 6 हुआ। अब देखो 7 सते 49 हुआ, अब 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 बराबर, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ a बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे 3d होगा। अब देखो 2 से ये कटेगा, 7 दूनी 14, अब a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 7 होगा, समीकरण फर्स्ट होगा। अब फिर देखो क्या होगा S17 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये कितना दिया गया 289 बराबर, यहाँ कितना होगा 17 होगा, बट्टा में 2 होगा, फिर देखो 2 और a तो यही होगा, a निकला नहीं है, फिर प्लस n कितना है 17 है, -1 इंटू डी। अब देखो क्या होगा, यहाँ भी बट्टा में 1 लगाएंगे, अब ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ, यानी कि 289 गुने 2 होगा, इसका गुना इसके साथ और इसका, और नीचे कर देते 17 को, हाँ कि ना। अब देखो बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 घटा दो 16d होगा। अब देखो 17 17 289 होगा, ठीक है। तो 17 गुने, अच्छा 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 लिख दो, बराबर यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, अब a प्लस 8d बचेगा, 2 से 17 बार में 17 दूनी
अब क्या आएगा, a प्लस 8d बराबर कितना आ गया, समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7 होगा और a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा, 17 होगा। यहां से ये कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 5d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ से माइनस कट जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा, 10/5 दूनी, d का वैल्यू कितना आ गया, d बराबर कितना आ गया, 2 आया ना। अब समीकरण किस में रख दे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रख दो, ठीक ना। तो a प्लस 3d है बराबर 7 है, तो a का तो पता नहीं प्लस, लेकिन 3 इंटू डी कितना है, बराबर 7 होगा। a प्लस 6 होगा बराबर 7 होगा, a बराबर 7 और ये प्लस में इधर आएगा तो -6 होगा। अब a बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब a भी आ गया, d भी आ गया, ठीक ना। और हम लोग को क्या निकालना है, SN निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो n का तो पता नहीं है, n यहीं रहेगा, बट्टम 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू a कितना है, 1 है, फिर प्लस n का फिर पता नहीं है, -1 इंटू डी कितना है, 2 है, 2 लिख दो, ब्रैकेट बंद, n/2 होगा। अब 2 एकम, फिर प्लस, देखो 2 n से गुना हो जाएगा, 2n होगा, फिर माइनस 2 एकम, ये दोनों कटेगा। अब n/2 होगा, इंटू क्या बच रहा है, 2 से 2 स्वाहा हो जाएगा। अब n और n क्या हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। देखो दर्शाइए कि a1 a2 a3 वगैरह चलता ही रहेगा, ठीक ना। और an से एक क्या बनता है, ap बनता है। ये क्या बना दिया, एक ap बना दिया, ठीक ना। और इसी से तुमको क्या ज्ञात करना है, बोला क्या है, an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। नहीं, और कुछ बोला होगा, कितना पद तक, उसके नीचे देखो 15 पदों का बोला होगा, अभी तुमको याद है ना, 15 पदों का योग ज्ञात करे, योग ज्ञात करे, ध्यान से समझना, ठीक ना। पहला हम बनाएंगे, दूसरा तुम लोग बनाना। देखो अगर a1 रखेंगे, इनके यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुने n की जगह पे क्या है, 1 होगा, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा, a1 कितना आ गया, 7 आ गया ना। अब a2 बराबर देखो 3 प्लस 4 गुने 2 होगा, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 होगा, 4 दूनी 8 और 7 3 कितना होगा, 11 होगा। एक और निकाली देते हैं, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 12 होगा, यानी कि 15 होगा। देखो कितना बड़ा, हमेशा 4 बढ़ गया, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी कि 11 माइनस 7 बराबर 4 होगा। अब क्या बोला, प्रथम 15 पदों का योग, यानी कि S15 है ना, तो n/2 होगा इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना हो जाएगा, 15 होगा, बट्टा में 2 इंटू 2 इंटू a कितना है, देखो 7 है, 7 फिर प्लस n कितना है, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 15/2 होगा, 7 दूनी 14, फिर प्लस 15 में से घटा दो 14, 14 चौका कितना होता है, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 15/2 फिर इंटू 56 और 14 जोड़ दो कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। अब 35 दूना कितना होता है, 70, 15 25 कितना होता है, 75 का 5 हाथ में 7, 15 तिया 45 और 7 कितना होगा, 52, 525 आंसर, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 525। अब ये बनेगा कि हम ही बनाए, बन जाएगा ना, बना।